मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। इससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी जुलाई 2025 में होने वाली तिमाही वेज ग्रोथ का बेस से इंतजार कर रहे हैं। मार्च 2025 में कर्मचारियों में केवल 2% की वृद्धि के बाद असंतोष का अनुमान लगाया गया था। यह वृद्धि पिछले 78 महीनों में सबसे कम थी, जिससे लगभग 1.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी पात्र हैं। अब वर्तमान में सेंट्रल कर्मचारियों का बैच 55% तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार हर साल 2 बार बड़े पैमाने पर उद्यमों में संशोधन करती है, ताकि थोक उद्यमों के कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान की जा सके। पहली वृद्धि जनवरी में प्रभावी होती है, जो मार्च में घोषित की जाती है, जबकि दूसरी वृद्धि जुलाई में लागू होती है, जो घोषित अक्टूबर या नवंबर में होती है। मार्च 2025 में लेकर मिनिस्ट्री के एंटरप्राइज रिफॉर्म ब्यूरो द्वारा की गई, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचना प्रोत्साहन संदेश दे रहे हैं। मार्च में निवेशकों के लिए निवेशकों की कीमत 0.2 अंक 143.0 पर पहुंच गई है। यह चित्र जनवरी 143.2 से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगातार बात करें तो मार्च के बाद मामूली बढ़ोतरी से कर्मचारी को राहत मिलेगी। मार्च में वार्षिक अनुपात 2.95% पर है। खाद्य पदार्थों की दुकानों में आई मामूली गिरावट के कारण उपभोक्ता मूल्य में यह सुधार हुआ है। यह लॉटरी जुलाई 2025 की बैचलर ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 31 दिसंबर 2025 को जन्म वेतन आयोग का पद समाप्त हो रहा है, जो एक महत्वपूर्ण कारक है। इस स्थिति को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार इस बार जुलाई में 3 से 4% की बड़ी वृद्धि कर सकती है। पिछले बार की तुलना में यह वृद्धि काफ़ी बेहतर होगी और कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार दर्ज किया जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वेतन आयोग के समापन के साथ ही नए वेतनमान स्थानक की चर्चा भी तेजी से हो रही है। इस संक्रमण काल में सरकारी कर्मचारियों के हितों में ध्यान देने में उदार रुख अपनाया जा सकता है। चतुर्थ वेतन आयोग स्थानांतरित बैच और बैचलर रिलीफ की गणना 12 महीने के उपभोक्ता मूल्य आवेदक के औसत के आधार पर की जाती है। यह एक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली है जो रियलिस्टिक स्टेजुअल दर को दी गई है फैसलर बैचलर कर्मचारी को मिला दिया है, ताकि रेशम ने जिले के प्रभाव को कम किया जा सके और उनकी वास्तविक आय में कमी न आए। वर्तमान व्यवस्था के तहत वर्ष की पहली तिमाही मार्च में घोषित है, जो 1 जनवरी से प्रभावित है। दूसरी वृद्धि अक्टूबर या नवंबर में घोषित होती है, जो 1 जुलाई से लागू होती है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए एक समय बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2019-20 के दौरान उनकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक अच्छी कॉम्बैट कंपनी को लाभ भी आवश्यक है। छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े कर्मचारियों तक भी इस वृद्धि का लाभ मिलेगा। अगर सरकार 3 से 4% की वृद्धि करती है तो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। इस वृद्धि से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनकी जनसंख्या भी बढ़ेगी। यह उनकी खरीदारी शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगा और उद्योग में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।